Hello friends, it's Bindu Setia लिखा योर NLP लाइफ कोच एंड अ मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनर। आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ एंड दैट इज़ बिलीफ सिस्टम। फ्रेंड्स, बिलीफ सिस्टम किसी भी इंसान की सक्सेसफुल स्टोरी हो या फेलियर स्टोरी हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो अब आप पूछेंगे कि बिलीफ सिस्टम है क्या। इसे हिंदी में हम सोच कहते हैं और ये एक तरीके से इसको हम स्पेशली कुछ प्रिपेयर नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली हमारे साथ साथ चल रहा होता है और हमारे किसी भी डिसीज़न लेने में ये हमें सपोर्ट करता है। तो अब देखने की चीज़ ये है कि हम हमारे जो जो भी डिसीज़न ले रहे हैं उसमें हमारे जो बिलीव्स हैं वो पॉजिटिवली काम कर रहे हैं कि नेगेटिवली काम कर रहे हैं, और अगर नेगेटिवली काम कर रहे हैं तो क्या हम इसे चेक कर सकते हैं। तो दो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से हमारे बिलीव्स कई बार नेगेटिवली भी काम कर रहे होते हैं और हमें उसका पता भी नहीं होता। हम बहुत अच्छे से वर्क करते हैं ये सोच के कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। एग्जाम्पल बताऊँ तो एक स्टूडेंट है और वो अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो रहा है और कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ आ रही है, ये सोच या ये बिलीफ बन रहा है कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा। कंसिस्टेंटली वो यही सोच रहा है कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। और उसके बाद उसके पेरेंट्स उसे काफ़ी अच्छी गाइडेंस देते हैं, काफ़ी अच्छे से उसको बूस्ट अप, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, बट स्टिल जब रिज़ल्ट आता है तो वो अच्छा नहीं होता। ऐसा क्यों? सेकंड, एक और एग्जांपल लेते हैं हम एक ओल्ड जेंटलमैन का, जिन्हें कोई डिज़ीज़, कोई बीमारी हो जाती है जो कि बहुत बड़ी नहीं है, मैनेजेबल है, लेकिन उनके माइंड में ये आ जाता है कि मैं अब ठीक नहीं होऊंगा। और काफ़ी अच्छी जगह से इलाज कराने के बावजूद, काफ़ी अच्छा मेडिकेशन और केयर के बावजूद कुछ टाइम के बाद उनकी ये बीमारी बढ़ जाती है, साथ में उन्हें एंग्जाइटी भी हो जाती है। ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये देखना कि कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना हो, कितने भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो और हमने उसे कितने ही अच्छे से एग्जीक्यूट भी क्यों ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम किसी नेगेटिव बिलीफ के साथ चल रहे हैं तो रिज़ल्ट नेगेटिव ही आएगा। तो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमारे बिलीफ पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं या हमारे काम की नहीं हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कई बिलीव्स हैं लेकिन अभी अभी के रोल में वो हमारे काम नहीं आ रहे हैं, तो हम ऐसे बिलीव्स को हटा भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ कोर बिलीव्स। कोर बिलीव्स आर जस्ट रॉक लाइक थॉट्स। ये हमारे बारे में सही नहीं कहते, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम इन सब बातों को मान लेते हैं, जैसे कि नोबडी लव्स मी, आई एम अनएक्सेप्टेबल और आई एम इनकॉम्पिटेंट। जो भी चल रहा है मैं उन चीज़ों को नहीं कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे जब हम इन चीज़ों को मानने लग जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बताऊँ तो आई एम नॉट गुड इन कुकिंग और आई एम अ बैड स्पीकर। जनरलाइज कर दिया कि आप सब जगह ही गलत बोलते हो या नहीं बोल पाते हो, लेकिन हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया, आई एम बैड लिसनर, आई एम बैड एट इंटरव्यूज़। एंड बच्चे, आजकल बच्चों के लिए बहुत कॉमन है बोलना कि पेरेंट्स हमारी नहीं सुनते, और इवन जब बच्चों की शादी हो जाती है तो पेरेंट्स की भी एक कॉमन कंसर्न होती है कि अब बच्चे हमारी नहीं सुनते। तो ये हम जनरलाइज कर देते हैं। क्या ऐसा हमेशा होता है या कुछ इंस्टेंसेस हैं? तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है कि क्या हम बार बार इस तरीके की चीज़ सोच के उसको एक जनरलाइज बिलीफ बना रहे हैं। क्योंकि जो बिलीफ है, बिलीफ के दो इम्पैक्ट हैं, एक तो बिलीफ खुद और एक उसका इम्प्लिकेशन, उसका असर क्या हो रहा है। फ्रेंड्स, ये बिलीव्स हमारे कैसे बन जाते हैं? कोई भी थॉट जब हम बार बार सोचते हैं तो धीरे धीरे वो हमारा पैटर्न बन जाता है, और उसके बाद हमने जैसे बात करी कि हमें उसमें फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो हमारी लाइफ का एक ट्रुथ बन जाता है। तो बिलीफ जो है वो किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ के लिए जनरलाइजेशन चीज़ होती है, हम जनरलाइज कर देते हैं, लेकिन जो इसका असर है वो बहुत ही गहरा होता है। अब
हम उसी चीज़ों को सच मानने लगते हैं और हम जो भी एफ़र्ट्स कर रहे हैं हम ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट्स जो हैं हमें वही मिलते हैं जो हमारे अंदर बिलीव्स चल रहे हैं, भले ही हमारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कितना ही बेहतर क्यों ना हो। सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि बिलीव्स आते कहाँ से हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिलीव्स हम अपने पीयर्स, बड़ों से, सोसाइटी से, अपने मेंटोर से लेते हैं और एक बार लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बना लेने के बाद अब ये बिलीव्स हमारे हो जाते हैं। आप किसी के भी एटीट्यूड और उनकी ओपिनियंस को देख के आप उनके बिलीफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये हमें हमारे कई एक्सपीरियंसेस भी, रिपीटेड एक्सपीरियंसेस से भी हमारे बिलीव्स बनते हैं। लेकिन ये जो बिलीव्स हैं ये हमारी ऐसी मेंटल हैबिट्स हो जाती हैं जो जिसके हम यूज़ टू हो जाते हैं। ये भले ही कोई रियल वर्ल्ड में ये कोई एविडेंस नहीं होता, ये हमारे अंदर के बिलीव्स होते हैं और कई बार ये इतने डीपर लेवल पे होते हैं कि अगर कोई इनको गलत कह दे तब भी हम बहुत बुरा फील करते हैं, बिकॉज़ हम अपने बिलीव्स के साथ बहुत हद तक अटैच्ड हो जाते हैं। तो हमें ये देखना बहुत ही ज़रूरी है वंस अगेन कि हमारे बिलीव्स हमारे सपोर्ट पे काम कर रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जो सक्सेसफुल लोग हैं दे हैव पॉजिटिव बिलीव्स ऑल द टाइम और यही पॉजिटिव बिलीव्स इनको ज़िंदगी में अपनी हैप्पीनेस और ग्रोथ को पाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इट्स माई राइजिंग टाइम, गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी, जो भी हो जाए मैं अपने गोल को पाके रहूँगा, आई एम गेटिंग और आई एम बिकमिंग हेल्थियर डे बाई डे एंड आई एम मूविंग इन राइट डायरेक्शन। इन बिलीव्स को आप इवन इस वक्त भी सोचें अंदर तो आप फील करेंगे कि यू आर फीलिंग बेटर। तो जो लोग हमेशा इस तरीके के पॉजिटिव बिलीव्स अपने साथ रखते हैं, जो ये डिपेंडेंसीज़ नहीं बनाते कि अगर ये चीज़ हो तो चीज़ें हो जाएं, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को ही लाइफ में सक्सेस आराम से मिलती है। जो भी एक्शन और जो भी एफर्ट्स ये लगाते हैं विथ राइट बिलीव्स, इन लोगों के लिए आसान हो जाता है अपने गोल्स को पाना। फ्रेंड्स, ये जो बिलीव्स हैं ये हमारे लिए फ़िक्स नहीं है। हम चाहें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से बिलीव्स हैं जो हमें बेटर ग्रोथ के लिए और हैप्पीनेस के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये देखना है सबसे पहले कि जो बिलीव्स आपने अपने साथ लिए हुए हैं ये रियल है भी कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ ऐसे बिलीव्स ले रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टूडेंट्स के टाइम में आपका एक जीने का तरीका था और नाउ यू आर वर्किंग, तो कई बिलीव्स अब आप साथ लेके नहीं चल सकते, आपको नए बिलीव्स ऐड करने पड़ेंगे। या आप पहले बिज़नेस में थे, अब सर्विस में आ गए हैं, या अभी आपने सर्विस से बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली आपको नए एफ़र्ट्स और नया विज़न लेना पड़ेगा। तो आपके बिलीव्स भी उस हिसाब से ही नए होने चाहिए। या बचपन के जो बिलीव्स हैं वो बड़े होके आपको मॉडिफाई करने पड़ेंगे या नए बिलीव्स डालने पड़ेंगे। तो आपको ये बहुत अच्छे से देखना है कि आप जो बिलीव्स लेके चल रहे हैं वो इस वक्त रियल है भी कि नहीं है। फिर आपको दो चीज़ें देखनी है कि जो बिलीव्स हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली इनको रखिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे बिलीव्स को हटा सकते हैं। आप ये भी देख सकते हो कि आपको कोई बिलीव डैमेज तो नहीं कर रहा। कई बार हम अपने साथ कुछ ऐसे बिलीव्स इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं क्योंकि हम बिलीव से, तो हम ऐसे बिलीव्स भी लेके रखते हैं जो कि हमें कहीं भी बेनिफिट नहीं दे रहे होते, तो हम ऐसे बिलीव्स को भी हटा सकते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल को देके मैं आपको बताती हूँ। आई एम नॉट गेटिंग क्योर, या मेरी तो तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। तो हम इस बिलीफ़ को, अब ये बिलीफ़ आप सोचिए अगर आपके माइंड में हमेशा ऐसे चीज़ें चलें कि भाई मेरी तो तबीयत ख़राब रहती है, तो क्या आपको लगता है कि आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो आपको राइट फ्रूट्स देने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस बिलीफ़ को चेंज कर सकते हो दो बिलीव से, लाइक गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी एंड आई एम गेटिंग हेल्थियर डे बाई डे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देखो कि हम किस तरीके से अपने बिलीव्स पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस बार के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।